हर हर महादेव। सावन का पवित्र महीना शुरू हो रहा है, तो पहले तो आप सभी लोगों को और आपके परिवार को सावन के शुभ महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यही होप करता हूं कि भोले बाबा की कृपा आप पर बनी रहे और आपके परिवार पर बनी रहे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सावन से जुड़ी बहुत सी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, शिव जी से जुड़ी बहुत सी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। शिवलिंग पे जल क्यों चढ़ाया जाता है, सावन के महीने में हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, कैसे कैसे हम शिव जी की पूजा कर सकते हैं, क्या हम घर में शिवलिंग ला सकते हैं या हमें घर में शिवलिंग कैसा लाना चाहिए और उनकी कैसे देखभाल करनी चाहिए, और भी बहुत सी सावन से जुड़ी बातें करेंगे। सावन कब से कब तक है और भी कुछ खास उपाय भी सावन के महीने में करके आप अपनी समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर हर महादेव बोलते हुए आप लोग हर हर महादेव ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि सावन का महीना कब से कब तक पड़ रहा है। इस बार सावन का महीना 4 जुलाई 2023 से शुरू होकर 31 अगस्त 2023 तक रहेगा। जी हाँ, 31 अगस्त 2023 तक रहेगा। इस बार सावन का महीना 2 महीने के लिए आ रहा है, यानी कि इस बार 4 नहीं 8 सोमवार पड़ेंगे सावन के महीने में। इस बार हमें और ज़्यादा मौका मिल रहा है सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना करने का, पूजा करने का, उनकी कृपा प्राप्त करने का। तो इस सावन के महीने का भरपूर फ़ायदा उठाएं, भगवान की शिव जी की पूजा करें और उनका आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त करें। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन बहुत आता है कि क्या हम घर में शिवलिंग ला सकते हैं या नहीं ला सकते। बहुत लोगों का ये मेरे पास सवाल आता है, काफ़ी टाइम से आता रहता है। मैंने बहुत बार इस चीज़ का जवाब भी दिया, तो एक बार मैं इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। तो शिवलिंग आप घर में बिल्कुल ला सकते हैं, शिवलिंग लाना भी चाहिए आपको। शिवलिंग घर में होना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है? शिवलिंग आप जब अपने घर में लाते हैं, आप उसकी डेली पूजा पाठ करते हैं, आप उन्हें स्थापित करते हैं, तो उसके बाद अब हम संसारिक दुनिया में कई बार हमें बाहर जाना पड़ जाता है अपने घर से अलग दूर किसी काम के चलते, या हम घूमने फिरने चले जाते हैं। तब भी शिवलिंग ऐसा माना जाता है कि अगर आप घर में नहीं हैं तब भी शिवलिंग आपके घर की रक्षा करते हैं। भगवान शिव का रूप शिवलिंग आपके घर की रक्षा करते हैं और आपके घर को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसलिए आपके घर में शिवलिंग तो बिल्कुल ज़रूर होना चाहिए। लेकिन ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि घर में एक ही शिवलिंग रखें, एक से ज़्यादा शिवलिंग ना रखें। और शिवलिंग अब होना किस धातु का चाहिए। कई लोग पीतल का शिवलिंग ले लेते हैं, कई लोग पारद का शिवलिंग ले लेते हैं जिसे पारा भी कहते हैं, कई लोग अलग अलग मेटल का, चांदी का भी कई लोग शिवलिंग रख लेते हैं, कई लोग पत्थर का रख लेते हैं। तो हमें किस धातु का या किस एलिमेंट का हमें शिवलिंग रखना चाहिए। आप शिवलिंग लाए तो हमेशा पारद का शिवलिंग आए। अब पारद का शिवलिंग का साइज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कई लोग बहुत बड़ा साइज़ ले लेते हैं, कई लोग बहुत छोटा साइज़ ले लेते हैं। आप जब भी शिवलिंग ला रहे हैं, एक तो पारद का लाएं, दूसरी चीज़ शिवलिंग हमेशा जो भी घर का ओनर है उसके अंगूठे के इस भाग जितना, यानी कि इस साइज़ जितना आप अपने घर में पारद का शिवलिंग लाएं। और शिवलिंग लाते समय भी 2 बातों का ध्यान हमेशा आप रखें। एक तो सबसे पहली चीज़, आप जब शिवलिंग को स्थापित कर रहे हैं तो उस पर डेली जल जरूर चढ़ाएं। दूसरी चीज़, शिवलिंग के सामने नंदी महाराज ज़रूर होने चाहिए और शिवलिंग के ऊपर सर्प जरूर होने चाहिए, नाग देवता जरूर होने चाहिए। अगर आप शिवलिंग के ऊपर नाग देवता नहीं रखते तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, ये भी पाप भी माना जाता है या अशुभ भी माना जाता है। दूसरी चीज़, शिवलिंग पे जल ना चढ़ाना, शिवलिंग को सूखा रखना भी शुभ नहीं माना जाता है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। और शिवलिंग के सामने नंदी महाराज जरूर होने चाहिए। ये तो आप सबको पता ही है कि नंदी महाराज शिव जी के प्रिय भक्त माने जाते हैं। तो इसलिए शिवलिंग के सामने नंदी महाराज भी हों, शिवलिंग के ऊपर सर्प भी हों और शिवलिंग के ऊपर डेली जल अभिषेक भी हो। अब जल अभिषेक की बात आ रही है तो एक और चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि शिवलिंग पे जल अभिषेक किया क्यों जाता है, शिवलिंग पे जल अभिषेक का महत्व क्या है। शिवलिंग पे एक बार की बात है, आप सबको हमें पता ही है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में से एक हलाहल नाम का विष निकला था, जो कि भगवान शिव ने पी लिया था, जिसकी वजह से उन्हें, जो उनके कंठ में रुक गया था, जिसकी वजह से उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। तो विष जब शिव जी ने पिया तो विष का जहर था वो, तो उसके रिएक्शन स्वरूप कह सकते हैं, अगर हम इंग्लिश में कहें रिएक्शन स्वरूप, उनके शरीर में से बहुत ज़्यादा गर्मी निकलने लग गई थी, पसीना आने लग गया था। तो वही देख वहाँ सभी मौजूद जो भी देवी देवता थे उन्होंने समुद्र में से जल लिया और शिवलिंग पे जल चढ़ाने लग गए। तो जैसे ही सब जल चढ़ाने लगे तो शिव जी को उस विष की गर्मी से, उस विष की जलन से, या उसमें से पसीना निकल रहा था, उससे उन्हें राहत मिलने लग गई, ठंडक मिलने लग गई। तो इसलिए तभी से शिवलिंग पे जल अभिषेक का महत्व चला आ रहा है और हम सब शिवलिंग पे जल अभिषेक करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आप भगवान शिव को कोई भी चीज़ अर्पित कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, आप जितना ज़्यादा अर्पित कर सकते हैं उतना ही कम है, लेकिन 1 लोटा पवित्र जल का ज़रूर शिवलिंग पे चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शिव को राहत मिलती है, विष से राहत मिलती है और शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं और ये हमारी ड्यूटी भी बन जाती है।
तो हमें शिवलिंग पे जल अभिषेक जरूर करना चाहिए। लेकिन साथ में अब जल अभिषेक हम कर रहे हैं, घर में तो हमने कर लिया, लेकिन जब हम बाहर जल अभिषेक करने जा रहे हैं, कोई शिवालय में जा रहे हैं, हम मंदिर में जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमें जाते समय क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ शुरू से शुरू करते हैं, जब हम घर से ही निकल रहे हैं तो ट्राई करें, कोशिश करें कि आप नंगे पैर ही शिवालय जाएं। शिवलिंग पे जल देने जब आप मंदिर जा रहे हैं तो नंगे पैर ही जाएं, तो सबसे अच्छा रहता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आप घर से ही पवित्र जल का एक लोटा लेके जाएं, लोटा भी घर से लेके जाएं और जल भी उसके अंदर भर के जल भी घर से भर के लेके जाएं। ऐसा ना करें कि आप वहीं से, हम कई लोग ऐसा करते हैं भाई वहीं से ले लेते हैं, या मंदिर में नलका लगा होता है, लोटे पड़े होते हैं तो हम वहीं से ले लेते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें, अच्छा ये रहेगा कि आप अपने घर से पवित्र जल का लोटा लेके जाएं, उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल जरूर डाल के लेके जाएं, उससे और अच्छा रहता है। गंगा जल चढ़ाने से भी शिवलिंग पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। अब बात करते हैं हम शिवलिंग, आप घर से नंगे पैर चले गए, शिवलिंग पे जल लेके चले गए। अब जल अभिषेक करते समय अब एक और चीज़ है, सावन चल रही है तो हम स्पेशल क्या कर सकते हैं। जल अभिषेक तो हम रोज़ भी कर सकते हैं, रोज़ ही करें तो अच्छा रहता है। वैसे तो हम शिव जी की नॉर्मल पूजा भी हम रोज़ ही करें, जितनी ज़्यादा करें उतना ही अच्छा रहता है। लेकिन सावन के दिनों में पंचामृत से जल अभिषेक बहुत शुभ माना जाता है। तो आप जब भी घर से जा रहे हैं तो शिवलिंग के पंच अमृत से जल अभिषेक का सामान ज़रूर लेके जाएं। अब उसके अंदर क्या क्या लेके जाएं, आप शहद लेके जा सकते हैं, घी लेके जा सकते हैं, दूध लेके जा सकते हैं, गंगा जल लेके जा सकते हैं, शक्कर लेके जा सकते हैं। कोशिश करें दूध और घी गौ माता का हो तो सबसे अच्छा रहता है, उससे शिव जी और ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, और ज़्यादा आपको कृपा मिलती है। तो आप ये 5 चीज़ें लेके जाएं। साथ में उनके भोग स्वरूप चावल ले जा सकते हैं, चीनी लेके जा सकते हैं आप, शुगर हो गई, चावल हो गई। चावल में ले जाते समय इस चीज़ का ध्यान रखें, खंडित चावल ना लें, पूरे साबुत चावल लें, टुकड़ा चावल ना लें, अच्छी क्वालिटी के चावल लें। चीनी हो गई, चावल हो गए, काले तिल हो गए, सफ़ेद तिल हो गए, जो भी चढ़ा सकते हैं आप शिवलिंग पे। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूं, हल्दी और तुलसी कभी भी शिवलिंग पे ना चढ़ाएं। इस चीज़ का हमेशा अपनी लाइफ में ध्यान रखें। तुलसी और हल्दी शिवलिंग पे नहीं चढ़ाई जाती। साथ में आप राय फूल चढ़ा सकते हैं शिवलिंग पे, बेल पत्र चढ़ा सकते हैं, शमी पत्र, राय फूल, कमल, नील कमल, आग मदार, खुशा, ये सब आप शिवलिंग पे चढ़ा सकते हैं। भांग, दतूरा, बेलपत्र, श्रीफल आप शिवलिंग पे चढ़ा सकते हैं। साथ ही एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बताना भूल गया मैं आपको, केतकी का फूल शिवलिंग पे कभी नहीं चढ़ाया जाता, हल्दी नहीं चढ़ाई जाती, तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। इन 3 चीज़ों को कभी भी शिवलिंग पे ना चढ़ाएं। अब बात आ जाती है शिवलिंग की पूजा करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये सब चीज़ें तो हम ले जा सकते हैं रुद्र जल अभिषेक करने के लिए, पंचामृत से जल अभिषेक करने के लिए, लेकिन इनको शिव जी की पूजा करते समय भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि सबसे पहली चीज़, अवॉइड करें काले कपड़े पहन के जाना, काले और नीले कपड़े पहन के ना जाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है, उसको जितना ज़्यादा अवॉइड करें। दूसरी चीज़, स्पेशली जो लेडीज़ व्रत रखती हैं, व्रत रखती हैं शिवलिंग के, सोमवार के व्रत रखती हैं, वो अपने बाल खुले ना रखें। जब वो शिवलिंग की पूजा करने जा रहे हैं तो अपने बाल खुले बिल्कुल भी ना रखें, हमेशा बाल बांध के जाएं। तीसरी चीज़, नाखून नहीं काटने सावन के महीने में, बाल नहीं कटवाने आपने सावन के महीने में, कटिंग नहीं करनी किसी भी तरीके से, चाहे दाढ़ी हो गई, शेव हो गई, हेयर कटिंग हो गई, नेल्स कट हो गए, तो ये सब आपने नहीं करना। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, नॉनवेज नहीं खाना, शराब नहीं पीनी। साथ ही वैसे तो ये हमें हमेशा ही नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन, शराब हमें हमेशा नहीं पीनी चाहिए। किसी के बारे में बुरा भला नहीं सोचना चाहिए, किसी स्त्री के बारे में बुरा भला नहीं सोचना चाहिए, हमेशा ही नहीं करना चाहिए। सावन के महीने में स्पेशल ही चीज़ का ध्यान रखें। किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको सावन के महीने में क्या आपको हमेशा ही चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपको कभी भी पशुओं को और पक्षियों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि शिव जी इससे नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि शिव जी का एक नाम पशुपति नाथ भी है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, कभी भी बेजुबान जानवरों को, पशु पक्षियों को नुकसान ना पहुँचाएँ। अब हम बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सावन के अंदर आप शिव जी की पूजा में हमने बहुत से, मैंने आपको पहले बताया कैसे आप जल अभिषेक कर सकते हैं, पंचामृत से जल अभिषेक कर सकते हैं, शिव जी पे क्या क्या चीज़ें चढ़ा सकते हैं। लेकिन 5 ऐसी चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए जब हम शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हैं। और साथ ही पूरे सावन के महीने में रुद्राक्ष की माला से
ओम नमः शिवाय का जाप करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इससे भोले बाबा बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और रुद्राक्ष की माला से जाप किया जाए तो और भी अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है। तो रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय का इस पूरे सावन के महीने में रोज़ एक माला ज़रूर जाप किया करें। और अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला नहीं है, आपको रुद्राक्ष की माला चाहिए, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके घर तक, पूरे इंडिया में आपका घर कहीं पर भी है, आपके घर तक रुद्राक्ष की माला पहुँचाई जाएगी, ताकि आप भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अच्छे तरीके से कर पाएँ। तो ऑर्डर कर सकते हैं आप दिए गए नंबर पे। अब मैं आपको बताता हूँ 5 ऐसी चीज़ें जिसका आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब भी आप शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक तो शिवलिंग पे आप जब जल चढ़ा रहे हैं तो आप जिस भी लोटे से चढ़ा रहे हैं वो शिवलिंग पे टच नहीं होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आप जब भी जल चढ़ा रहे हैं तो एकदम से जल ना ऐसे डाल दें या एकदम से जल फटाफट जल्दबाजी में जल ना चढ़ाएं। आप शिवलिंग पे जल आराम आराम से और एक डिस्टेंस मेंटेन करके, एक दूरी मेंटेन करके आप शिवलिंग पे जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का मन ही मन जाप कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है चढ़ाने को, आप एक सिंपल सी चीज़ कर सकते हैं। आप जब भी शिवालय में जाएंगे वहाँ पे आपको घिसने वाला चंदन मिल जाएगा, जो कि हम घिस के हम शिवलिंग पे चंदन लगाते हैं। तो उससे शिवलिंग पे त्रिपुंड जरूर बना के आएँ, इससे भी आपको बहुत लाभ मिलता है, शिव जी प्रसन्न होते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़, शिवलिंग पे हमेशा गंगा जल जरूर चढ़ाएं। जब भी आप शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हैं तो कोशिश करें कि गंगा जल जरूर लेके जाएं और शिवलिंग पे ज़रूर चढ़ाएं। पांचवी चीज़, इस चीज़ का ध्यान रखें, शिवलिंग पे चावल ज़रूर चढ़ाने चाहिए। चावल चढ़ाते समय जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि साबुत चढ़ाएँ, टूटे हुए चावल ना चढ़ाएँ और अच्छी क्वालिटी के चावल चढ़ाएँ। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। तो अभी तक हमने बात करी शिवलिंग की पूजा अर्चना कैसे हो सकती है, शिव जी को हम प्रसन्न कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए सावन के महीने में हमें क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं, सावन के महीना एक बहुत अच्छा अवसर होता है भगवान शिव को प्रसन्न करके, भोले बाबा की कृपा पाके हम अपने जीवन में चल रहे कष्ट को, परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो उसमें से ये एक सबसे बड़ी समस्या है कि अगर हमारी शादी नहीं हो पा रही तो हमें क्या उपाय करना चाहिए। तो शादी के जुड़े बहुत से कुछ उपाय आपको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो कि आप सावन के महीने में कर सकते हैं। और इस बार मौका भी बहुत अच्छा है क्योंकि सावन के महीने में 4 नहीं 8 सोमवार आने वाले हैं। तो इस सावन के महीने भोले बाबा की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। तो क्या क्या उपाय है उस बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि सावन के उपाय जो शादी से जुड़े हैं उसके अंदर कुछ रेमेडीज़ हैं जो सिर्फ लड़के नहीं कर सकते, सिर्फ लड़कियां कर सकती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा कि कौन कौन से उपाय लड़के नहीं कर सकते, तो वो भी साथ साथ ध्यान से ज़रूर सुनना। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं पहले उपाय के बारे में, जो कि सिर्फ लड़कियाँ कर सकती हैं, लड़के नहीं कर सकते। लड़कियों ने साबुत हल्दी की गांठ ले लेनी है, चाहे तो वो एक ले लें, चाहे वो 3 ले लें, चाहे वो 5 ले लें, चाहे वो 7 ले लें। अपनी क्षमता अनुसार आप हल्दी की गांठ, साबुत गांठ ले लें और डेली सावन के दिनों में माँ पार्वती को वो हल्दी की गांठ चढ़ाने लग जाएं। इससे आपके विवाह के योग जल्दी बनने लग जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आप माँ पार्वती को और भगवान शिव को लाल फूलों की और पीले फूलों की संयुक्त माला बनवा के ज़रूर अर्पित करें। और साथ ही जब माला चढ़ा रहे हैं उस दिन आप ये इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम गौरी शंकराय नमः का जाप करें। एक माला रुद्राक्ष माला से ज़रूर करें। जैसे मैंने कहा, अगर आपके पास रुद्राक्ष माला नहीं है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके आप ऑर्डर कर सकते हैं या व्हाट्सएप करके। ज़रूर एक रुद्राक्ष माला से ओम गौरी शंकराय नमः का जाप करें। अगला उपाय, आप 108 बेलपत्र ले लें और उसके ऊपर पीले केसर चंदन से श्री राम लिख के उस पत्तों को, बेल पत्रों को आप एक एक करके शिवलिंग के ऊपर एक एक करके ओम नमः शिवाय बोलते हुए एक एक करके 108 बेल पत्रों को चढ़ाएं। इससे भी आपके विवाह के योग बहुत जल्दी बन जाते हैं। ये आपने मंडे के दिन करना है। ये लड़का लड़की दोनों कर सकते हैं। संयुक्त माला वाला भी लड़का लड़की दोनों कर सकते हैं, हल्दी वाला सिर्फ लड़कियाँ कर सकती हैं। अगला उपाय, लड़कियाँ कर सकती है, सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है, लड़कियाँ ट्यूसडे के दिन, मंगलवार के दिन, सावन के दिनों में ही करना है। मंगलवार के दिन आप माँ पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। लाल बिंदी, चूड़ियाँ, चुन्नी और जो भी श्रृंगार का सामान होता है वो आप माँ पार्वती को ज़रूर चढ़ाएं। अगला उपाय लड़कियों ने करना है, शुक्रवार के दिन आपने ये उपाय करना है। लड़का लड़की दोनों कर सकते हैं। आपने भगवान शिव को, माँ पार्वती को दूध से बनी मिठाई शुक्रवार के दिन भोग लगानी है और ओम पार्वती पते नमः का जाप करके आना है रुद्राक्ष माला से 108 बार। ये करना है आपने। अगला उपाय सभी कर सकते हैं, लड़का लड़की दोनों कर सकते हैं। आपने केसर मिला दूध
शिवलिंग पे चढ़ाना है और भगवान शिव से अपने अच्छे विवाह की कामना करनी है या शीघ्र विवाह की कामना करनी है। इससे भी आपके विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। अगला उपाय सिर्फ लड़कियां कर सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अगला उपाय लड़कियों ने हल्दी ले लेनी है और मेहंदी ले लेनी है। हल्दी और मेहंदी लेके मंडे के दिन, सोमवार के दिन आप शिवालय जाएं और वहाँ पार्वती माता के हाथों में आप हल्दी लगा लें और पैरों में मेहंदी लगा दें। इससे भी आपके विवाह के योग बहुत जल्दी बनने लग जाते हैं। अगला उपाय ये भी सिर्फ लड़कियां कर सकती हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। आपने मेहंदी की कीप ले लेनी है, जो मेहंदी के आते हैं पाउच वगैरह जो भी आता है उसको ले लेना है और उस मेहंदी को ले जाके आपने माँ पार्वती के हाथों में और पैरों पे थोड़ी थोड़ी मेहंदी लगा लेनी है। और मेहंदी लगाने के बाद आपने थोड़ी देर में ही उस मेहंदी को अपने हाथों पर लगा लें। आप उनके पैरों से लेके अपने हाथों पर, दोनों हाथों पर थोड़ी थोड़ी लगा लें। और उसके बाद जो वो कीप आप लेके गए हैं, जो भी मेहंदी आप लेके गए हैं, उसे लेके आप अपने आसपास कोई भी मेहंदी लगाने वाला है या जो भी है वो, मतलब मेहंदी किसी से आप लगवा लें और उसे कुछ दक्षिणा दान दे दें, जैसे कि 21 रुपये, 51 रुपये, जो भी मतलब उनके चार्जेस हैं आप पे करें। बट इस चीज़ का ध्यान रखें कि साथ में 1 रुपया ज़रूर रख के दें। शगुन के तौर पे 21 रुपये, 51 रुपये ऐसे उन्हें दक्षिणा के रूप में आप दे आएँ। इससे आपके विवाह के योग बहुत जल्दी बनने लग जाते हैं। तो ये हमने बात करी विवाह के लिए। आप सावन के दिनों में आप विवाह के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं जिससे आपके विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाएं। एक और उपाय मैं ज़रूर आपको बताता हूँ। जिनको बहुत ज़्यादा डिले हो गया है शादी में, शादी बिल्कुल नहीं हो पा रही, काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी एज हो गई है, तो उन्हें क्या उपाय करना चाहिए। वो लोग अपनी उम्र अनुसार, मतलब उनकी जितनी भी एज है उसके अनुसार आप वो बेलपत्र ले लें और उसके ऊपर श्री राम लिख के आप एक एक करके शिवलिंग के ऊपर ओम नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दें। ऐसा आपने हर सोमवार करना है। इससे आपके विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो अब हमने बात करी, अगर आपके विवाह में बाधा आ रही है, शादी नहीं हो पा रही, तो उसके लिए आपको सावन के दिनों में क्या क्या उपाय करने चाहिए। अभी तक हमने बात करी कि विवाह के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, आय वृद्धि के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अगर आप पे कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, आपका कर्जा नहीं उतर पा रहा, बार बार कर्जा हो जाता है या किसी ना किसी कारण से आपको कर्जा लेना पड़ रहा है, तो उसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। सावन के महीने में ये उपाय करने से आपका कर्जा बहुत ही जल्द उतर जाता है। सबसे पहला और बहुत ही सिंपल सा उपाय आपने ये कर सकते हैं, आप शिवलिंग पे शहद चढ़ाना शुरू कर दें सावन के दिनों में। इससे आपका ऋण उतरने लग जाता है, कर्जा उतरने लग जाता है। ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः बोलते हुए आप शहद चढ़ाएं, इससे आपका ऋण उतरता है। दूसरा उपाय, आप आंवले के ऊपर शहद डाल के आप शिवलिंग पे चढ़ाएं और ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः की एक माला दुराक्ति माला से ज़रूर करें, इससे भी आपका कर्जा उतर जाता है। साथ ही आप ओम गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं और साथ ही आप ऋण मुक्ति मंगल स्तोत्र का पाठ मंगलवार के दिन कर सकते हैं, इससे भी आपका कर्जा उतरने लग जाता है। साथ ही सावन के दिनों में मंगलवार के दिन आप 800 ग्राम लाल मसूर की दाल ले लें और काले उड़द की दाल ले लें और उसे शिवलिंग पे चढ़ाएं और शिवलिंग पे चढ़ाते हुए ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय का जाप करें। ये दो अलग अलग मंत्र है, इस चीज़ का ध्यान रखें, कंफ्यूज ना आए। ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः एक पहले जो मैंने आपको बताया उसके अंदर ये मंत्र है, जो अब मैं आपको बता रहा हूँ उसके अंदर मंत्र है ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय का जाप करें, इससे आपका कर्जा उतरने लग जाता है। अगला उपाय, आप 21 बेलपत्र ले लें और उसके ऊपर श्री राम पीले केसर चंदन के लिख के आप शिवलिंग के ऊपर ओम नमः शिवाय बोलते हुए एक एक करते हुए आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएं और कामना करें कि भोले बाबा मेरा जो भी कर्जा है मैं उसमें फंस गया हूँ, मुझे उससे मुक्ति दिलाएं, मुझे उससे राहत दिलाएं। इससे आपका कर्जा उतरने लग जाता है और आपका जो भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही होती है वो कहीं ना कहीं दूर हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं मनोकामना पूर्ति के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। एक बहुत ही खास उपाय जो आप सावन के दिनों में कर सकते हैं, जिससे आपकी कोई भी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही थी, कोई भी इच्छा है जो पूरी नहीं हो पा रही थी, तो उस उपाय को करने से आपकी वो इच्छा भोले बाबा की कृपा से बहुत शीघ्र ही पूरी हो जाएगी। मनोकामना पूर्ति के लिए सावन के दिनों में आप एक बेलपत्र का ऐसा पेड़ ढूंढें जिसके नीचे शिवजी विराजमान हो, यानी कि शिवलिंग हो, स्थापित हो, और उस शिवलिंग पे आप जल देना शुरू कर दें। इससे और जल देने के बाद आप शिवलिंग से कामना करें, जो भी आपकी मनोकामना है वो उनसे कहें कि मेरी ये मनोकामना है पूरी नहीं हो रही। आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र पूरी हो जाती है, क्योंकि जिन भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे शिवलिंग होता है वहाँ की पूजा, उन शिवलिंग की पूजा करने से शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो ये चीज़ कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग शनि महाराज की पीड़ा से पीड़ित चल रहे हैं, शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, कंटक शनि चल रहा है, या फिर
शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही है या फिर खराब शनि चल रहा है, कुछ भी कह सकते हैं आप, शनि की पीड़ा से आप किसी भी तरीके से पीड़ित चल रहे हैं, तो उसके लिए आज आपको सावन के दिनों में बहुत ही अच्छा उपाय है। सिंपल सा उपाय है, आपने बस रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय का जाप करना है। आप दिन में एक बार सच्चे मन से आराम से एक रुद्राक्ष की माला लें और ओम नमः शिवाय का मन ही मन जाप करने लग जाएं। इससे शनि महाराज आपको जो भी पीड़ा दे रहे हैं उसमें कमी आ जाती है, आपको राहत मिल जाती है, क्योंकि शनि महाराज खुद भी भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं और भोले बाबा ने ही शनि महाराज को न्यायाधीश की पदवी दी है। तो इसलिए आप ये कर सकते हैं, इससे शनि महाराज आपसे प्रसन्न होते हैं और आपकी पीड़ा, जो भी आपकी ज़िंदगी में पीड़ा चल रही है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो इस वीडियो में हमने बात करी सावन के बारे में, शिव जी से जुड़ी बहुत सी बातें करी, सावन से जुड़ी बहुत सी बातें करी। तो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी बहुत सी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी, तो आप चैनल से कनेक्टेड रहिए। चैनल को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि वो भी इस सावन के दिनों में कुछ रेमेडीज़ करके, शिव जी की पूजा अर्चना करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकें, अपने जीवन में चल रही परेशानियों को दूर कर सकें। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर अपने रिव्यू ज़रूर शेयर करें। ऐसी और भी वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक चैनल से कनेक्टेड रहिए। हर हर महादेव।